This chapter is about the MCQs from chapter 4 of FSC Biology first year, that is all about cell and its organelles. So the first one is, the cell was discovered by Lamarck, Lawrence Ocken, Robert Brown, Robert Hooke. So सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और कब डिस्कवर किया था? 1665 में। और इसने इस चीज़ को पब्लिश कब किया था? अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में उसने सेल की डिस्कवरी को पब्लिश किया था। द सेल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था किसने? विर्चू, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, शवान। सो सेल न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने और 1831 में। द सेल थ्योरी वाज फार्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी? शील्डन एंड वेजमैन ने। इसके अलावा शील्डन एंड शॉन ने, लेकिन सेल थ्योरी दी थी शील्डन और शवान ने। ऑप्शन डी इज ट्रू। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप रेंजेस बिटवीन 2 to 6 एंगस्ट्रॉम, 2 to 4 एंगस्ट्रॉम, 3 to 6 एंगस्ट्रॉम और 1 to 4 एंगस्ट्रॉम। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन जो है वो 2 to 4 एंगस्ट्रॉम होती है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये मसल सेल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। सो ऑप्शन ए इज़ ट्रू। द फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स, ये स्टोरेज के साथ लिंक्ड होते हैं। सक्लेरेन्काइमा सेल्स, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो द ऑप्शन डी इज़ ट्रू, दैट इज क्लोरेन्काइमा सेल्स। द सरप्लस फूड इज स्टोर्ड इन, फूड स्टोरेज कहाँ पे होती है? पेरेन्काइमा सेल्स में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज द फंक्शन ऑफ, ग्रोथ और डेवलपमेंट किसका फंक्शन है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। ओमिनस सेलुला ए सेलुला वाज हाइपोथेसिस्ड बाय, ये किसका हाइपोथेसिस था? रोडोल्फ विर्चू का। ऑप्शन बी। बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, किवी, टर्टल, एलिफेंट। सो बिगेस्ट सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। Then it's about the structure of channelized cell. 60 to 80% of chemical component of cell membrane is its protein. 20 to 40% are lipids. The intake of material by animal cell by forming vacuoles. It's called phagocytosis. या हम कह सकते हैं इसको कलेक्टिवली एंडोसाइटोसिस, जिसमें पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों आ जाती है। The primary cell wall is composed of cellulose and some deposition of pectin as well as lignin, silica, hemicellulose, chitin. So it's hemicellulose. Lignin, silica, chitin जो है ये secondary cell wall में present होती हैं। Cellulose molecules are arranged in random arrangement, criss-cross arrangement, peculiar arrangement, straight fiber arrangement. So cellulose molecules are arranged in criss-cross arrangement. प्रोकैरियोटिक सेल वॉल लेक्स, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में क्या नहीं होता? लिग्नन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड ऑल ऑफ अबव। सो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में ये तीनों चीज़ें नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ, ये किसकी बनी होती है? म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन, पॉलीसेकेराइड प्लस शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ऑल ऑफ अबव। सो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ थ्री थिंग्स। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ये काइटन की बनी होती है। ऑल द लिविंग कॉन्टेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, जितने भी लिविंग कॉन्टेंट्स होते हैं उनको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि दो तरह का होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। साइटोप्लाज्म में कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं? क्रेब्स साइकिल होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, कैल्विन साइकिल है या ग्लॉक्सिलेट साइकिल है। लेकिन साइटोप्लाज्म में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्रेब्स साइकिल जो है ये आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कैल्विन साइकिल जो है वो प्लांट्स में होता है, स्पेसिफिकली स्ट्रोमा जो पोर्शन होता है उसका, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पोर्शन में कैल्विन साइकिल होता है। और ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है वो ग्लाइकोक्सिसोम्स में होता है। द फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेली मूव अबाउट साइटोप्लाज्म ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक ओशेनिक मूवमेंट, स्ट्रीमिक मूवमेंट, वेवी मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट। सो जो फ्री फ्लोटिंग मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। ऑप्शन बी।
द रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। जो रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Smooth endoplasmic reticulum also helps in metabolism of number of different types of molecules, particularly lipids. Plaid was the first person to study the ribosomes, and in 1955 ribosomes are chemically composed of। ribosomes किससे बने होते हैं chemically? RNA और प्रोटीन से, और इनको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। A group of ribosomes attached to messenger RNA, इनको हम कहते हैं पोलीसोम्स। न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन। अब राइबोसोम्स की फैक्ट्री कौन सी होती है? न्यूक्लियोलस। गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय। गोल्जी ने डिस्कवर किया था, और कब? 1898 में। सो ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम इज करेक्ट? राइबोसोम्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दे आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आरएनए से बने होते हैं। दे आर इनक्लोज्ड इन देयर ओन मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स में ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते। दे आर कंसंट्रेटेड इन द सिस्टर्नल स्पेस ऑफ आरईआर। ये ट्रू है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स अकर्स इन। ये मॉडिफिकेशंस जो होती हैं सारी सेल सेक्रीशंस वगैरह वो गोल्जी अपरेटस में होती हैं। गोल्जी अपरेटस हैज़ टू एंड्स। इसके दो एंड्स होते हैं, एक सिस फेस होती है और एक ट्रांस फेस होती है, जिनको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं और मैचुरेशन फेस भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न्ड विद। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे कंसर्न्ड होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, सेल सेक्रीशन से। नेक्स्ट इज द प्रोटीन एंड आर एंजाइम्स विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ सेल पास थ्रू दी। अब जितने भी प्रोटीन और एंजाइम्स बनते हैं उन्होंने सेक्रीट होना है, तो वो किस में जाएंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि उसका मेन रोल क्या है? सेल सेक्रीशन। लाइसोसोम्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1949। लाइसोसोम्स किसने आइसोलेट किए थे? डी डव ने 1949 में। विच टाइप ऑफ सेल्स वुड प्रोबेबली द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी लाइसोसोम्स? अब लाइसोसोम्स आपको पता है कि ये फैगोसाइटोसिस के साथ लिंक्ड होते हैं। सो इसके लिए जो बेस्ट सेल हैं स्टडी करने के लिए वो फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स हैं। लाइसोसोमल सैक्स आर रिच इन। लाइसोसोमल सैक्स में क्या कौन से एंजाइम्स होते हैं? एसिड फोस्फेटेसिस एंड हाइड्रोलेसिस, यानी ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन इज मिसमैच्ड? राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम प्रोडक्शन। लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। गोल्जी का क्या फंक्शन होता है? सेल सेक्रीशंस। लेकिन यहाँ पे है मसल कंट्रैक्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द लाइसोसोम्स विच ईट पार्ट्स ऑफ इट्स ओन सेल, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोफैगोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स या प्राइमरी लाइसोसोम। सो इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट हैं। द डाइजेस्टिव वेक्यूल्स एंड ऑटोफेगोसोम्स आर आल्सो नोन एज, इनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेवरल congenital diseases has been found to due to accumulation within the cell of substances such as a glycogen or various glycolipids, lipoproteins, lipopolysaccharides. So option B is true, glycolipids. Dash disease is because of absence of an enzyme that is involved in the catabolism of lipid. ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, ये ग्लाइकोजन की वजह से फिल कर देते हैं लिवर और मसल्स को। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।